जो भी इसको रखता है ना अपने पास एटलीस्ट इस तरह बाहर मत करो। मेरा कहने का मतलब है बढ़िया है। अब पर गई तो फिर बुढ़ा Good afternoon everyone. Voice is clear? कोई भी परेशानी होती है वॉइस से रिलेटेड तो आप बताइएगा, ठीक है? सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना सबको? हाँ, तो सेकेंड ईयर कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था एंड द टॉपिक वाज MHC, राइट? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है? ये आप सभी को बता चुके थे हम कल कि ये जो एंटीजन होता है, जो कॉम्प्लेक्स होता है, वो किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है? ये आपके ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये आपकी न्यूक्लिएटेड सेल की सरफेस पर प्रेजेंट रहता है। ये बताया था ना कल सभी को? ठीक है, यहां तक तो आप लोगों को कल बता ही दिया था कि ये क्या है। ये है न्यूक्लियस, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। न्यूक्लियस को केंद्रक। और ये आपके बनाए हैं हमने MHC। ये ऐसे एंटीजेंस होते हैं जो न्यूक्लिएटेड, मतलब जिसमें केंद्रक युक्त कोशिका झिल्ली के ऊपर उपस्थित रहते हैं। यहां तक तो कल क्लियर कर दिया था। आप लोगों को कल कुछ टर्म्स भी बताए थे, जिसमें टर्म्स फर्स्ट टर्म जो था वो था डोनर, मतलब दाता, देने वाले को दाता और लेने वाले को रेसिपिएंट। रेसिपिएंट को हिंदी में ग्राही। और ये डोनर जो दे रहा है, ठीक है, वो क्या चीज दे रहा था? वो दे रहा था आपका ग्राफ्ट। ग्राफ्ट को हिंदी में भी ग्राफ्ट, ठीक है? ये ग्राफ्ट कुछ भी हो सकता था, कोई ऑर्गन हो सकता था, मतलब कोई अंग हो सकता था, या कोई ऊतक हो सकता था। ये समय पर डिपेंड करता है कि हम किस ग्राफ्ट की बात कर रहे थे। यहां तक तो कल क्लियर कर दिया था हमने, ठीक है? तो आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे वो है द टाइप्स ऑफ MHC। जहां तक है ये कल बता नहीं पाए थे हम, है ना? तो चलिए आज हम प्रकार के बारे में जानते हैं, MHC के प्रकार। MHC को हम मेनली 4 प्रकार में बांट सकते हैं, ठीक है? और उनको जो नाम था वो कौन, क्या क्या नाम था? क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल, क्लास सेकंड मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को हिंदी में अणु बोलते हैं क्लास। क्लास थर्ड मॉलिक्यूल, एंड क्लास फोर्थ मॉलिक्यूल, ठीक है? तो MHC के मेनली ये 4 प्रकार होते हैं, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक? अब हम नंबर बाय नंबर हर किसी की स्टडी करते हैं। तो यहाँ ये आप देख रहे हैं क्लास फर्स्ट है, ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर भी प्रेजेंट रहेगा? तो ये आपकी लिम्फोसाइट,
लिम्फोसाइट मतलब लसिकाडू, ठीक है। वह प्लेटलेट, भाई प्लेटलेट को तो हिंदी में भी प्लेटलेट ही कहेंगे हम, ठीक है। लिम्फोसाइट वह प्लेटलेट की सरफेस के ऊपर उपस्थित रहता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें जो क्लास फर्स्ट है, ये ही आपके ग्राफ्ट अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार होता है, क्लास फर्स्ट, और कोई क्लास नहीं, यहां हम बात कर रहे हैं क्लास फर्स्ट की। तो ये जो क्लास फर्स्ट है, मेनली अगर आपका कोई ग्राफ्ट, ठीक है, ग्राफ्ट सब हमने कल क्या एग्जाम्पल सेट किया था, कल हमने किडनी का एग्जाम्पल सेट किया था। तो किडनी जो है, अगर वो ग्राफ्ट जो है यहाँ पर अस्वीकार हुआ था कल, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन सा था भाई? 4 प्रकार के जानते हैं आप तो एमएससी। तो जो क्लास फर्स्ट है ना, वो उस चीज के लिए जिम्मेदार था जिसकी वजह से ग्राफ्ट जो था आपका वो अस्वीकार हो गया था, ठीक है। अब आ जाइए आप क्लास सेकंड के ऊपर। तो ये जो क्लास सेकंड है, ये दूसरा प्रकार है एमएससी का, ये पाया जाता है आपकी बी सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट के ऊपर, ठीक है। जनरली इसे हम IA के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लास पहले यहां से ये हटा देते हैं, क्लास थर्ड यहां समझा देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसे हम क्लास सेकंड को हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं IA के नाम से। IA मीन क्या है? यहाँ पर IA रेफर कर रहा है, इसका मतलब है इम्यून एसोसिएटेड प्रतिजन। इसका मतलब है प्रतिरक्षा सहभागी प्रतिजन, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, जो क्लास सेकंड है आपकी, वो हम उसे किस नाम से जानते हैं? IA के नाम से जानते हैं। IA को क्या बोलते हैं? इम्यून एसोसिएटेड। इम्यून एसोसिएटेड, अब MSC तो एंटीजन है ही, वो तो प्रतिजन है ही, इसीलिए इम्यून एसोसिएटेड प्रतिजन, और हिंदी में इसे प्रतिरक्षा सहभागी प्रतिजन के नाम से जानते हैं हम, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? ये आपके इम्यून रिस्पॉन्स मतलब प्रतिरक्षा तंत्र, या तो आप इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून सिस्टम, ठीक है, उन्हें प्रतिरक्षा तंत्र का नियमन करती है, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करती है। क्या करती है? रेगुलेट, ठीक है। तो इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट कौन करता है? क्लास सेकंड मॉलिक्यूल, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई परेशानी होगी नहीं, सबको सब कुछ क्लियर है? चलें, अब अगर हम बात करें क्लास थर्ड की, जो क्लास थर्ड है भाई, इसकी भी हमने प्रेजेंस देख ली। ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं? लिम्फोसाइट और प्लेटलेट्स के ऊपर। क्लास सेकंड जो थी वो प्रेजेंट थे आपके बी सेल, मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स के ऊपर। इसी प्रकार जो क्लास थर्ड है ये प्रेजेंट होती है आपके कॉम्प्लीमेंट, को हिंदी में बोलते हैं पूरक, ठीक है। ये आपके पूरक के ऊपर प्रेजेंट रहती है, वो भी कौन से पूरक? C2, C4 और B फैक्टर, ठीक है। तो ये जो क्लास थर्ड है ये कहाँ उपस्थित होगी? ये उपस्थित होती है आपके C2, C4 और B फैक्टर के ऊपर।
अब आप लोगों को ये तो पता होगा C2C4 क्या होता है, आप लोगों को याद होगा पूरक मैंने 9 प्रकार के प्रोटीन बताए थे कि कोई भी पूरक अकेला पदार्थ नहीं होता है, उसमें 9 प्रकार के प्रोटीन अंशों से मिलकर बना होता है और उनको हम C1 to C9 के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ हम C1 से C9 की बात नहीं कर रहे। अगर हम क्लास 3rd की अगर हम बात करें कि इसके जो अणु हैं, इसके जो क्लास 3rd के जो वो है मॉलिक्यूल, वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो आपके C2 C4 और B फैक्टर के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो बी फैक्टर है ये होता क्या है। तो बी फैक्टर आपके रक्त में सर्कुलेट करने वाला ऐसा पॉलीपेप्टाइड होता है जो सिंगल चेन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और इसके ऊपर आपका एमएससी के मॉलिक्यूल नंबर 3rd उपस्थित होता है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। अगर हम इसकी बात करें कि इसका जो मेन फंक्शन होता है, तो फंक्शन क्या होता है, बी फैक्टर का जो मेन कार्य है, जो मुख्य कार्य है, वो होता है, बता दें मुझे, हाँ, ये ग्लाइकोप्रोटीन, जीपी के नाम से लिखते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन को शॉर्ट में हम जीपी के नाम से लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं हम, जीपी के नाम से। ठीक है, ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है ये आपके क्लॉटिन एंजाइम को, क्लॉटिन एंजाइम को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से जो आपका क्लॉटिन एंजाइम होता है वो क्या काम करता है, वो आपके क्लॉटिंग की प्रोसेस को इजीली कर सकता है। ठीक है, अब समझ में आया बी फैक्टर क्या होता है। बी फैक्टर ऐसा पॉलीपेप्टाइड होता है जो आपके रक्त में सर्कुलेट करता रहता है ऑल टाइम, और इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन के तौर पे जो आपका क्लॉटिंग एंजाइम होता है उसको एक्टिव करके उसको क्या काम करता है, इसकी वजह से आपकी इजीली क्लॉटिंग की प्रोसेस होती है। ठीक है, यहां तक तो सबको क्लियर होगा क्लास 3rd। नेक्स्ट है आपका फोर्थ टाइप जो था इसका, वो था क्लास 4th मॉलिक्यूल। ठीक है, अब तक हमने जितने भी मॉलिक्यूल पढ़े, क्लास पढ़े 1st, 2nd, 3rd, उसकी हमने प्रेजेंस देखी थी। ठीक है, कि भाई क्लास 1st किस पर प्रेजेंट था, क्लास 2nd। इसी प्रकार ये जो आपका क्लास 4th है ये पाया जाता है TLA के ऊपर। TLA यहाँ पर क्या है, ये होती हैं टी कोशिका। ठीक है, वो भी किसकी, ल्यूकोसाइट की। अगर इसे हम इंग्लिश में लिखें तो लिख सकते हैं इसे हम टी सेल्स ऑफ ल्यूकेमिया। आपको इंग्लिश में इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, टी सेल्स ऑफ ल्यूकेमिया एंटीजन। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट रहती हैं, ल्यूकेमिया के टी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट रहेंगी, इसीलिए हम इन्हें TLA के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक, अब अगर हम बात करें ल्यूकेमिया, ये आप टर्म देख रहे हैं ल्यूकेमिया। जनरली ये टर्म आपके कभी कभी आगे भी सुनने में आएगा, हायर स्टडीज करेंगे तो डेफिनेटली सुनने में आएगा ल्यूकेमिया होता क्या है। आप लोगों ने WBC जानते हैं, ल्यूकोसाइट जानते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम WBC की बात करते हैं तो हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में जितनी भी वही कोशिका वो पाए जाते हैं, अणु पाए जाते हैं, मतलब RBC, WBC, प्लेटलेट, इन सब का एक नॉर्मल रेंज होता है। ठीक है, कि हीमोग्लोबिन जो है, ठीक है,
जो आपका हीमोग्लोबिन है वो एक नंबर तक ही आपकी नॉर्मल उसमें आएगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। जैसे हीमोग्लोबिन जो है गर्ल्स में कुछ 11 से 12% होता है और बॉयज में जो है 14 तक चला जाता है, तो वो अलग अलग होता है, लेकिन इतना भी नहीं होगा, वेरी करेगा तो बहुत ज्यादा नहीं कर जाएगा। इसी प्रकार जो WBC की जो एक नॉर्मल रेंज होती है वो ज्यादा नहीं होती है, कुछ 8,000 से लेकर 10,000 या 11,000 के बीच में होती है। अगर आप किसी अलग अलग पैथोलॉजी समझते हैं, पैथोलॉजी क्या होती है? ये वो लैब होती है जहां आप लोग टेस्ट कराते होंगे अपने ब्लड टेस्ट या कुछ भी टेस्ट वगैरह नॉर्मल टेस्ट होते हैं, वो पैथोलॉजी लैब पर ही होते हैं, ठीक है। तो आप हर किसी उस पर थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है, मगर बहुत ज्यादा वेरी फिर भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी किसी इंसान में ये WBC का जो रेट रहता है, इट मींस जो WBC का काउंट है, व्हाइट ब्लड सेल, जो आपके श्वेत रक्ताणु जो होते हैं उनका नंबर अचानक इंक्रीज कर जाए। अचानक मतलब बहुत ज्यादा, हम यहाँ 1000 की बात कर रहे थे, लेकिन अचानक ही वो कुछ 1 लाख या उससे ज्यादा नंबर में पहुंच जाए, तो ये एक तरीके से WBC आपके लिए, भाई WBC का काम क्या होता है? आपके लिए फाइट करता है अगेंस्ट पैथोजन, अगेंस्ट एंटीजन, ठीक है। लेकिन जब इसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ये आपके लिए घातक हो जाती है, आपके लिए रोगजनक हो जाती है, और ये एक रोग उत्पन्न करता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, मैम बुक किस ऑथर की ले सेकेंड ईयर की? संतोषी बेटा, आप तो बुक चाहे किसी भी ऑथर की ले सकते हैं, आपको जो सुटेबल लगे। मैं तो अपने नोट से स्टडी कराती हूँ, खैर तो मेरे नोट्स तो अलग अलग बुक से बने हुए हैं, किसी से कुछ लिया हुआ है, किसी से कुछ, है ना। तो आप अपने सीनियर से आप डिस्कस करें, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। हाँ हाँ भाई, तो यहाँ अगर हम लोग ल्यूकेमिया की बात करें तो ल्यूकेमिया समझ में आया, जब WBC का नंबर जो है अचानक बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाए तो वो एक रोग उत्पन्न करता है और उसका नाम हम क्या देते हैं? ल्यूकेमिया। अगर हम जनरल भाषा में बोले या डॉक्टर की भाषा में बोले तो हम इसे ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ल्यूकेमिया आपको समझ में आया ल्यूकेमिया क्या होता है और उसमें होता क्या है, ठीक है। इसका मतलब जो ल्यूकेमिया, ये जो बीमारी थी ल्यूकेमिया, उसके जो T सेल्स होंगे उसके ऊपर आपके MHC का क्लास 4th मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सबको सब कुछ क्लियर हो गया? सब कुछ क्लियर है ना कि क्लास 4th जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहेगा? TLA के ऊपर प्रेजेंट रहेगा, और हाँ एक थाइमोसाइट के ऊपर भी प्रेजेंट रहता है। थाइमोसाइट मीन क्या होता है? यहाँ अगर मैं इसको दो भागों में बांट दूं तो साइट जो होता है, साइट मीन होता है कोशिका, कोशिका साइट मीन सेल, सेल को हिंदी में हम कोशिका बोलते हैं, साइट। थाइमो जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, थाइमो मीन हो जाता है रिलेटेड टू थाइमस, ठीक है। थाइमस से रिलेटेड होता है। थाइमस में क्या होती है भाई? थाइमस में आपकी T सेल्स, बताया था आप लोगों को याद हो तो कि T सेल्स का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, मतलब किसमें होता है? बोन मैरो को हिंदी में हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। तो अस्थि मज्जा की पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उनका निर्माण होता है, लेकिन वो अपरिपक्व होती हैं और उसके बाद कहाँ चली जाती हैं? थाइमस में। तो ये जो थाइमस में जाने से पहले जो अपरिपक्व कोशिका जो होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी आपकी क्लास 4th मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब बताएं, ये 4 टाइप्स आप लोगों को बता दिए गए हैं सेकेंड ईयर। किसी में कोई परेशानी है? किसी में कोई परेशानी हो तो बताएं। ऐसा कोई इंग्लिश का वर्ड जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप पूछ सकते हैं। सब कुछ क्लियर है? चलिए ठीक है।
किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सब लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ भाई, आपने MHC जान लिया, आज टाइप्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर MHC, ठीक है, MHC अगर आपको स्टडी कहाँ करना है, एक तो माइस के अंतर्गत और दूसरा ह्यूमंस में। ह्यूमंस मतलब मानव, ठीक है। MHC सभी स्तनधारियों में पाया जाता है, मतलब सभी मैमल्स में मौजूद होते हैं, लेकिन आपको जो स्टडी करना है वो मूसे में करना है, मूसे में स्टडी करना है और मानव में स्टडी करना है, ठीक है। पहले हम मूसे की बात करेंगे, मतलब माइस में। तो ये जो MHC जो प्रेजेंट होता है, ये आपके मूसे के गुणसूत्र संख्या 17 पर मौजूद होता है। किस पर मौजूद होता है? क्रोमोसोम, मतलब गुणसूत्र संख्या 17 पर उपस्थित होता है ये, ठीक है। ये कभी कभी एक नंबर में आ जाता है क्लास कि मूसे में MHC किस नंबर पर, गुणसूत्र के कौन से नंबर पर मौजूद होता है, तो ये क्रोमोसोम नंबर 17 पर मौजूद होता है, ठीक है। वो भी ये आपके गुणसूत्र के पेयर बना दिए, ठीक है। इसकी ये जो छोटी भुजा होती है, मतलब शॉर्ट आर्म, ठीक है, छोटी भुजा पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आपके जो मूसे का 17 नंबर का जो गुणसूत्र है, उसकी छोटी भुजा पर ये 6 डॉट बनाए हैं, इस पर 6 लोकाई प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? 6 लोकाई, ठीक है। लोकाई जो है ये आपका प्लूरल फॉर्म है, मतलब बहुवचन है। अगर हम इसका सिंगुलर फॉर्म देखेंगे, मतलब एक वचन की अगर हम बात करें, तो लोकाई को सिंगुलर फॉर्म में हम बोलते हैं लोकस, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका बहुवचन लिया था, तो बहुवचन में हम लोकाई वर्ड यूज करेंगे। अगर हम लोकाई का एक वचन बोलें तो एक वचन क्या होता है लोकाई का? लोकस, ठीक है। सब कुछ क्लियर है ना क्लास यहाँ तक? तो अब यहाँ आ जाइए इस डायग्राम के ऊपर कि मूसे के 17 नंबर के क्रोमोसोम के जो पेयर है, ठीक है, उसकी छोटी भुजा पर 6 लोकाई प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। वो भी लोकाई कैसे होंगे ये देखिए। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं आपके मूसे के, ठीक है, मतलब माउस के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मूसा जो है, मतलब माइस का जो 17 नंबर की जो छोटे वो है क्रोमोसोम पर, इस पर ये लोकस लगाए हुए मैंने, ठीक है। ये क्या है? लोकाई, दिस इज अ लोकाई, ठीक है। अब ये ही लोकाई आगे चलकर आपके 4 प्रकार के क्लास बनाएंगे,
किस तरीके से बनाएंगे जरा पहले देख लेते हैं। आपने 4 प्रकार के MHC का देख ही लिया भाई, प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट जो है क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल में जो आते हैं वो है आपके KDL, ठीक है। तो क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल में कौन कौन से लोकस आ जाते हैं? तो इसमें लोकाई नंबर KDL ये उपस्थित होते हैं, और ये ही लोकाई रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ग्राफ्ट अस्वीकृति के लिए, ठीक है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये लोकाई? ये लोकाई आप लोग का किसके चीज से जिम्मेदार होते हैं? ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, इट मींस ग्राफ्ट अस्वीकृति के लिए, ठीक है। अब हम अगर क्लास सेकंड की बात करें तो क्लास सेकंड, मैम रिज्वाइन कराना है, सेकंड ईयर रिज्वाइन कीजिएगा प्लीज। कितने बच्चे हैं?